बस जोड़े बेटा, जोड़े जोड़े एक बार 5-7 की क्लास और लेंगे बेटा, जुड़ जाए बेटा। तो हमने रिजल्ट में क्या देखा था, ये मैंने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख रहा हूं मैं आपके लिए बेटा, क्या सर दूरी का मान सदैव विस्थापन से बड़ा या बराबर होगा। दूरी का मान विस्थापन से सदैव बड़ा या बराबर होता है। सर कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे हम सोच सकते हैं, तो आप देखो एग्जाम्पल देख लो बेटा कि दूरी ही सदैव विस्थापन से बड़ी होगी या बराबर होगी। कभी कोई ऐसा एग्जाम्पल आपको देखने को नहीं मिलेगा जहां विस्थापन का मान ग्रेटर हो और दूरी का मान क्या हो, स्मॉल हो। मतलब विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता, उसके बराबर हो सकता है, उससे छोटा होगा, लेकिन कभी भी विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं हो। दूरी का ही मान सदैव विस्थापन से बड़ा या बराबर होता है। कैसे देखो आप, दूरी कितनी है 70, पहला क्वेश्चन। विस्थापन कितना है 70, सर बराबर है। दूसरा, दूरी कौन है 70, विस्थापन क्या है 10, तो कौन बड़ा है दूरी, सर किससे, विस्थापन से। आप आगे चलिए सर, यहाँ दूरी कितनी है 80 किलोमीटर, विस्थापन कितना है 0, तो कौन बड़ा है दूरी, सर किससे, विस्थापन से। यहाँ देखो, यहाँ दूरी कितनी है 90 और विस्थापन कितना है -10, कौन बड़ा है दूरी, सर किससे, विस्थापन से। तो आप कितने भी क्वेश्चंस कर लें, कितने भी क्वेश्चंस कर लें, आपको हर क्वेश्चंस में क्या देखने को मिलेगा, सर दूरी का मान ही विस्थापन से बड़ा मिलेगा। दूरी का मान विस्थापन से या तो बड़ा होता है या फिर बराबर होता है। ठीक है, बराबर तो कब होता है बता दिया सर ये, कि जब दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो। अगर एक ही दिशा में ट्रैवलिंग हो रही है तो दूरी भी सेम और विस्थापन भी सेम। तो दूरी और विस्थापन परिमाण में समान हो सकते हैं कब, जब दिशा में कोई परिवर्तन नहीं है। तो अगर दिशा में परिवर्तन करोगे तो फिर 100% दूरी का मान विस्थापन से क्या होगा, बड़ा होगा। दूरी का मान विस्थापन से क्या होगा, बड़ा होगा। तो आई थिंक पूरे रिजल्ट समझ में आ गए होंगे आपको बेटा। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रही चीजें, ठीक है। तो बता दिया आपको इधर रिजल्ट पूरे ध्यान रखना कि दूरी का मान, दूरी कौन है, किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय किया गया पथ दूरी कहलाता है। और विस्थापन कौन है, सर निश्चित दिशा में तय किया गया पथ विस्थापन कहलाता है। दूरी एक कौन है, अदिश राशि है। विस्थापन एक कौन है, सदिश। तो कैसे कह दिया, तो देख लो आप, दिशा परिवर्तन का दूरी पर प्रभाव पड़ा क्या, नहीं सर, पहले भी कितना है 70, अभी भी कितना है 70। दिशा परिवर्तन का दूरी पर प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए दूरी एक कौन है, अदिश राशि है। जबकि विस्थापन पे देखो सर, जब दिशा चेंज नहीं की थी तो विस्थापन कितना था 70, और जब दिशा चेंज की तो विस्थापन कितना आया 10। तो दिशा परिवर्तित होते ही विस्थापन परिवर्तित हो गया, अर्थात विस्थापन दिशा से प्रभावित होता है। इसलिए विस्थापन कौन है, सबको ध्यान रखना, दूरी एक अदिश राशि होती है, दूरी पर दिशा का कोई प्रभाव नहीं होता है, जबकि विस्थापन पर दिशा का प्रभाव होता है। विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक है। और रिजल्ट बता दिया आपको कि दूरी सदैव पॉजिटिव होगी, जबकि विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव, शून्य तीनों हो सकते हैं। फोल्डर कौन देखे जाओगे, ध्यान रखना बेटा कि दूरी का मान सदैव विस्थापन से बड़ा या बराबर होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दूरी का मान विस्थापन से छोटा हो जाएगा। अब आप यहां से एक रिजल्ट और ले सकते हैं बेटा, यहां से एक रिजल्ट क्या सर, अभी अभी हमने बोला सर दूरी का मान, क्या बोला कि सर दूरी विस्थापन से क्या है, सर हमने कहा सर दूरी क्या है सर, बड़ी या बराबर है सर किससे, फोल्डर कौन देखे जाओगे, ठीक है। तो विस्थापन को एक बार इसके नीचे लेकर आ जाओ बेटा, विस्थापन को दूरी से नीचे ले तो क्या आएगा सर, दूरी अपॉन विस्थापन। सर इसका मान सदैव 1 से बड़ा या बराबर होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि दूरी और विस्थापन का रेशियो क्या होगा, तो दूरी और विस्थापन का रेशियो सदैव 1 से बड़ा या बराबर होगा। क्यों, क्यों सर, ये लिखा ना आपने, देखा हमने क्या है, दूरी का मान सदैव विस्थापन से बड़ा होता है या फिर बराबर हो सकता है। तो इसी में विस्थापन आप नीचे लेकर आओ, तो दूरी और विस्थापन का रेशियो सदैव 1 से बड़ा या बराबर होगा बेटा, ठीक है। तो ये मैंने आज की क्लास कंप्लीट किया, थैंक यू। थैंक यू सर।